फिर एजाज साहब, आपने ये तो बताया कि गवर्नर के क्या इख्तियारात हैं, वो हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, और जो राना स्नौला कह रहे हैं जी कब्जा कर लेंगे और ये सारी चीज़ें। लेकिन वो जो ये दूसरा जो मामला, जो इससे पहले मैंने आपसे सवाल भी किया कि जो अब स्पीकर ने खत लिख दिया है सदर पाकिस्तान को और उन्होंने कहा है कि जनाब आप गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि वो गैर इक़दाम करें, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, स्पीकर ये लिख भी दे, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लिखना खत तो हर का इख्तियार है, पर गवर्नर को हटाना या ना हटाना ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, ये वजीर आजम की स्वाबदीद है, और वजीर आजम के मशवरे का पाबंद है गवर्नर प्रेसिडेंट। ये जो खत है ये आगे भेज देगा प्राइम मिनिस्टर को फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन इन दी केस, और वो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस पे फैसला करेगा कि गवर्नर ने रहना है कि नहीं रहना। पर गवर्नर का ये इख्तियार नहीं है कि बगैर किसी सेशन के वो जो कि चीफ मिनिस्टर के मौका ही ना मिले वो 186 मेंबर दिखाने का, और बगैर किसी सेशन के वो चीफ मिनिस्टर के तमाम तनसीबात और घरों और दफातर को सील कर दे, अपने रेंजर्स बुला के या फौज, पाकिस्तान फौज बुला के। ये इख्तियार नहीं है उसके पास, और ना हो सकता है, और ये इस किस्म की फौज कशी का इम्कान ही नहीं है। ये फौज कशी इस तरह होगी जिस तरह मशरकी पाकिस्तान पे फौज कशी कर दी थी। पंजाब तो सह ले, पर छोटा सूबा तो बिल्कुल नहीं सहेगा। और अगर ये सिंध पे कर दे तो सिंध पे गवर्नर इस किस्म का काम करे कि 1 घंटे में कहे या 2 घंटे में जब सेशन चल रहा हो कि जी आप बुलाएं और दिखाएं मुझे आपकी मेजॉरिटी है कि नहीं, और वो ना, क्योंकि सैलाब के कामों पे गए हुए सारे वज़रा या दूसरे उमूर में लगे हुए हैं। तो ये तो ज़ाहिर हम बात कर रहे थे एतमाद का वोट लेने के हवाले से, लेकिन अब ये बताएं कि अदम एतमाद भी आई हुई है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो क्या सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? जो अदम एतमाद का भी मामला पेंडिंग है, अभी तो ये हम एतमाद के वोट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या आगे आपको के सूरत हाल जो है वो बनती हुई आपको नजर आ रही है? मैं नहीं कह सकता हूँ क्या होते जा रहे हैं, होने जा रहे हैं, पर अदम एतमाद की मूव जो की है उस पे ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि अब अगर 2 मूव्स आ गई हैं और 1 सेशन है, वो कौन सी मूव को, कौन सी तहरीक को पहले रखता है और कौन सी को मौखर करता है। ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ दी पार्लियामेंट है। अगर ये इसमें जो तहरीक अदम एतमाद है उसको पहले रखता है तो अपोजिशन को 186 बंदे दिखाने पड़ते हैं। अगर वो गवर्नर की जो है रेजोल्यूशन या हुक्मनामा